नमस्कार। एपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल जी के बारे में आपको बताया था विस्तार से। तो आज उसी हरियाणा जीके को लेके हरियाणा की जो राजनीति है उसके बारे में टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिक्र करेंगे श्रीमती चंद्रावती शिवराम जी का। ठीक है, तो हरियाणा जीके की जो राजनीति है, हरियाणा की जो राजनीति है, ये आपकी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास रहने वाली है। इसमें आपको चंद्रावती शिवराम और श्रीमती जो सुषमा स्वराज है उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीमती चंद्रावती शिवराम, इसका जो उपनाम है, उपनाम एक उपाधि होती है। ठीक है, तो इसको उपनाम है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको कहा जाता है धरती की बेटी। श्रीमती चंद्रावती शिवराम को उपनाम धरती की बेटी नाम से जाना जाता है। जो इसकी शिक्षा थी, शिक्षा वो कहां पे हुई, पिलानी। पिलानी के अंदर क्या था, इसने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद इसका जन्म, तो इनका जन्म 8 जनवरी 1928 को हुआ था। कहां पे हुआ था, गांव डालवास गांव है चरखी दादरी में। ये कहां पे है, चरखी दादरी। तो इनका जन्म है जो 8 जनवरी 1928 को गांव डालवास चरखी दादरी जिले में है, जो कि वहां पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके पिताजी, इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था हजारी लाल शिवराम। इनके पिताजी का क्या नाम था, हजारी लाल शिवराम, जो कि क्या है, सेना में कार्यरत। सेना में कार्यरत थे इनके पिताजी जो हजारी लाल शिवराम। ठीक है, उसके बाद उपाधि या फिर कार्य, इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, तो क्या है, हरियाणा की प्रथम MLA, हरियाणा की ये क्या थी, प्रथम MLA थी। ठीक है, MP भी रह चुकी है ये, और महाधिवक्ता का चार्ज भी या कार्य भी कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद MLA, MP और महाधिवक्ता, उसके बाद मंत्री भी रह चुकी है ये, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल का पद भी ये ग्रहण कर चुकी है। कहां पे, पांडिचेरी। पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी ये रह चुकी है। कब से कब तक, तो अगर टाइम पीरियड पूछ ले, वो है फरवरी 1990 से दिसंबर 1990। जो इसका उपराज्यपाल का कार्यकाल था पांडिचेरी के अंदर, वो था फरवरी 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक। ठीक है, ये क्या रह चुकी है, उपराज्यपाल रह चुकी है। कहां की, पांडिचेरी की। MLA, तो ये MLA कब, 1954 में। कहां की, पंजाब विधानसभा। ये पंजाब विधानसभा की MLA 1954 के अंदर रह चुकी है। और MP, कितनी बार MP रही है ये रही है 3 बार। सबसे पहले 64 से 66। ठीक है, ये टाइम पीरियड नोट कर लेना, 64 से 66, फिर 72 से 74। ठीक है, और तीसरा जो है 77 से 79।
ये रह चुकी है एमपी। एमएलए 1954 1954 पंजाब विधानसभा की, ठीक है। एमपी 64 से 66 ये पहली बार, 72 से 74 ये दूसरी बार, और तीसरी बार 77 से 79 ये तीसरी बार क्या रह चुकी है, एमपी रह चुकी है, ठीक है। एक बार दोबारा डिटेल में बता दूं कि उपनाम श्रीमती चंद्रावती शिवराण को धरती की बेटी नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा कहाँ पे, पिलानी में हुई थी। जन्म 8 जनवरी 1928 को, गांव डालवास जो कि चरखी दादरी जिले के अंदर आता है। पिताजी हजारीलाल शिवराण, ये इनके पिताजी है जो सेना में कार्यरत थे। हरियाणा की प्रथम एमएलए, एमपी, महाधिवक्ता, मंत्री, उपराज्यपाल। कहाँ की उपराज्यपाल, पांडिचेरी की। और टाइम पीरियड कब से कब तक, फरवरी 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक, ठीक है। उसके बाद एमएलए 1954 में एमएलए बनी, कहाँ की, पंजाब विधानसभा की, ठीक है। उसके बाद एमपी पहली बार 64 से 66, दूसरी बार 72 से 74, और अंतिम या तीसरी बार 77 से 79 ये एमएलए बनी। उसके बाद आता है इनकी मृत्यु। ये जन्म लिखा है यहीं पे लिख देते हैं, इसकी मृत्यु, कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई और कब हुई। तो इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 2020 को। और आपको पता है कि 2020 कौन सी बीमारी चल रही थी इंडिया के अंदर, कोविड। तो इनकी मृत्यु किसके कारण हुई है, कोविड के कारण। कब, 15 नवंबर 2020 को। जन्म 8 जनवरी 1928, गांव डालवास चरखी दादरी। शिक्षा पिलानी, उपनाम धरती की बेटी। पिताजी हजारीलाल शिवराण जो कि सेना में कार्यरत थे। हरियाणा की प्रथम क्या थी, एमएलए थी। उपराज्यपाल पांडिचेरी की, फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना करवाई थी। गुरुकुल का क्या नाम था, महाशय कन्या गुरुकुल। क्या नाम था, महाशय कन्या गुरुकुल। कहां पे करवाई है, पंचगांव। गांव का क्या नाम है, पंचगांव, जो कि कहां पे है, चरखी दादरी के अंदर। अगर आ जाए कि महाशय कन्या गुरुकुल की स्थापना किसने करवाई, तो वो श्रीमती चंद्रावती शिवराण ने चरखी दादरी जो कि पंचगांव के, चरखी दादरी के गांव पंचगांव में करवाई थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। तो ये था आपका श्रीमती चंद्रावती शिवराण का टॉपिक। अब आपको ऐसे ही डिटेल में करवाते हैं श्रीमती सुषमा स्वराज के बारे में। जानते होंगे आप तो बहुत अच्छे से। श्रीमती सुषमा स्वराज, श्रीमती सुषमा स्वराज नाम सबने सुना होगा, अच्छे से सुना होगा। तो सबसे पहले इनका जन्म की बात करते हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 के अंदर, ठीक है। कहां पे, अंबाला कैंट में हुआ था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अब जो 14 फरवरी गई थी इसी महीने में, तो इनका जन्मदिन था उस दिन। जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1952 अंबाला कैंट के अंदर। मृत्यु, ये तो आप जानते ही होंगे कि श्रीमती सुषमा स्वराज जी की मृत्यु हो चुकी है
6 अगस्त रिसेंटली हुई थी 2019 को। और कहां पे हुई थी, काफी चर्चा में रहा था, एम्स। और एम्स कहाँ है, ये दिल्ली। ठीक है, 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी एम्स दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनके पति। तो इनके पति का क्या नाम था, इनके पति का नाम था कौशल स्वराज। ये इनके पति का नाम था। ठीक है, इनकी बेटी है, इनकी एक बेटी है, उनका क्या नाम है, बांसुरी स्वराज। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देखो, इनका जन्म कब हुआ, 14 फरवरी 1952 के अंदर। कहां पे, अंबाला कैंट में। ठीक है, उसके बाद इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब हुई, 6 अगस्त 2019 को एम्स दिल्ली के अंदर। ठीक है, इनके पति का क्या नाम है, कौशल स्वराज, और इनकी बेटी का क्या नाम है, बांसुरी स्वराज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने ग्रेजुएट किया है, मतलब बीए बीएससी कुछ भी, सनातन धर्म कॉलेज। कहां पे, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला से इन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएट किया है सनातन धर्म कॉलेज अंबाला से। और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कहां से किया इन्होंने, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने की है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब बढ़ते आगे थोड़ा। ये तो था इनके जीवन के बारे में और इनकी शिक्षा के बारे में। अब बताते हैं इसका राजनीतिक करियर कि कैसा रहा। राजनीतिक करियर में बता दूं, एमएलए, एमएलए कब, 1977 1977 में एमएलए थी। ये कहां की, अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट की एमएलए बनी है 1977 में। ठीक है, पहली बार। उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद टॉपिक आता है कि कैबिनेट मंत्री। तो बता दूं, एक तो कैबिनेट मंत्री और एक ये दिल्ली की सीएम। ठीक है, कब, 1998 1998 में क्या थी, ये दिल्ली की सीएम थी। कितने दिन के लिए, 52 दिन के लिए। ये एमएलए रह चुकी थी 1977 में, अंबाला कैंट की कैबिनेट में मंत्री रह चुकी थी। और दिल्ली की सीएम 1998 के अंदर कितने दिन के लिए, 52 दिन के लिए। हरियाणा जीके में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मोस्टली पूछे जाते हैं कि कौन 52 दिन के लिए दिल्ली का सीएम रह चुका है या थी। ठीक है, या रह चुका है या रह चुकी थी, तो क्या आएगा, श्रीमती सुषमा स्वराज। ठीक है, उसके बाद 1998 से लेकर, ठीक है, और 2004 तक इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रहा। ठीक है, मतलब क्या है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुकी ये 1998 से 2004 के टाइम पीरियड में। इनके पास मंत्रालय था कौन सा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसी के दौरान इन्होंने क्या किया था, दूरदर्शन के अंदर हिसाब
की स्थापना की थी। जो ये टाइम पीरियड था इसी के दौरान इन्होंने स्थापना करी दूरदर्शन केंद्र हिसार। ठीक है, और ये स्थापना कब की थी? 1 नवंबर 2002 को, मतलब हरियाणा दिवस के मौके पर 2002 के अंदर इन्होंने, जब ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी तो उन्होंने स्थापना करी दूरदर्शन केंद्र हिसार की। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ये विपक्ष की नेता रही। ये विपक्ष की नेता रही कब से कब? 2005 से 2009, और दूसरा 2009 से 2014। ठीक है, विपक्ष की नेता कब तक रही है? 2005 से 2009 और 2009 से 2014। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। इसमें क्या बताया गया? एमएलए कब से कब रही हो? अंबाला कैंट की 1977 में पहली बार क्या बनी थी? एमएलए बनी थी। कैबिनेट मंत्री रह चुकी है। दिल्ली की सीएम जो कि 1998 में, और कितने दिन के लिए? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा ले। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन 52 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनी थी? तो क्या आएगा? श्रीमती सुषमा स्वराज जी 52 दिन की सीएम बन चुकी है दिल्ली की 1998 के अंदर। ठीक है, उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री कब? 1998 से 2004 तक। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने स्थापना करी थी दूरदर्शन केंद्र हिसार। ठीक है, कि कब? 1 नवंबर 2002 के अंदर। और ये विपक्ष की नेता रही है कब से कब तक? 2005 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 तक। यहां तक क्लियर है सबको? अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सुषमा स्वराज का और श्रीमती चंद्रावती शिवराणा का आपको करवा दिया था। अब बढ़ते आगे पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, इनको उपनाम किस उपनाम से जाना जाता है? सबको पता ही होगा, हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी नाम से इनको जाना जाता है। ये काफी बेसिक क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, हरियाणा केसरी कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। इनका जन्म, जो पंडित नेकीराम शर्मा जी, इनका जन्म 5 सितंबर और 1887 के अंदर कौन से गांव? कैलगा। कलंगा गांव है एक, या फिर कैलगा, ये देख लेना। ठीक है, कहां पे है? भिवानी। भिवानी के अंदर कैलगा गांव में इनका क्या है? 5 सितंबर 1887 को जन्म हुआ है। उसके बाद इनकी मृत्यु, जो इनकी मृत्यु है वो है 5 सितंबर 8 जून 1956। और कहां पे? सेम भिवानी में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, जो इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर 1887 कैलगा गांव जो कि भिवानी के अंदर है, और इनकी मृत्यु 8 जून 1956 को भिवानी के अंदर। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? हरियाणा केसरी। ठीक है, काफी बेसिक है यार, कई बार पूछ लेता है कि इनमें से किसे हरियाणा केसरी नाम से जाना जाता है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या टिक करना है? पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है, तो इन्होंने प्रकाशित की एक पत्रिका, उस पत्रिका का क्या नाम था? संदेश समाचार पत्रिका। ठीक है, 1930 में। और कहां से? भिवानी से।
इन्होंने संदेश समाचार पत्रिका निकाली 1930 में। कहां से? भिवानी से। ठीक है। 1922 में इन्होंने क्या किया? नौजवान सभा, मतलब युवाओं को लेकर एक सभा थी, नौजवान सभा, उसका क्या किया? गठन किया। कब? 1922 के अंदर नौजवान सभा का इन्होंने गठन किया। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? जो दूसरा विश्व युद्ध था ना, जो दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें जो हरियाणा के नौजवान है ना, उसको भाग लेने से क्या किया? मना कर दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करके इसको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में कि दूसरे विश्व युद्ध में इन्हें हरियाणा के नौजवानों को भाग लेने से मना कर दिया। ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा, देखो उपनाम हरियाणा केसरी, काफी बेसिक है, कई बार पूछ लेता है। जन्म 5 सितंबर 1887 को कैलगा गांव भिवानी के अंदर, और मृत्यु 8 जून 1956। कहां पे? भिवानी के अंदर। संदेश समाचार पत्रिका इन्होंने निकाली कब? 1930 में, भिवानी से। ठीक है। 1922 में नौजवान सभा का इन्होंने क्या कर दिया? गठन कर दिया। और उसके बाद जो दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें जो हरियाणा के युवा है उनको भाग लेने से मना किया या फिर रोका। ठीक है। ये था पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में। अब पढ़ाते हैं आपको हरियाणा में जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल। ठीक है। अब तक कितने मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा में, या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। कैलकुलेट कर लेना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अब कराते हैं मुख्यमंत्री का टॉपिक। मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो जो प्रथम थे, कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है। यहां तक टॉपिक क्लियर है? कब से कब? अब हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। तो 1 नवंबर 1960 से लेकर 67, 1 नवंबर 1966 से लेकर 1967 तक ये क्या थे? मुख्यमंत्री। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ के थे? बेरी गांव, जो कि कहाँ है? झज्जर के अंदर। ठीक है। ये था पंडित भगवत दयाल शर्मा का, कि वो कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे। 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा अलग हुआ था, 67 तक बेरी गांव में इनका क्या था? जन्म हुआ था। बेरी गांव के थे, और बेरी कहाँ है? झज्जर के अंदर। ठीक है। इसके बाद दो सेकंड नंबर के थे राव वीरेंद्र सिंह। पहले पे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, बेरी गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि झज्जर के अंदर है। फिर है राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जो इनका जन्म हुआ था वो था गांव का क्या नाम है? नांगला पाटकी, जो कि कहां पे है? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल, यहां भी आप कार्यकाल लिख लेना। इनका कार्यकाल कितना रहा? तो इनका कार्यकाल था 67 टू 67, मतलब 1967 से लेकर और 1967 ये बस कुछ महीनों के लिए क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नांगला पाटकी, जो कि रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है। फिर आता है काफी इंपोर्टेंट, बंसीलाल।
फिर आता है टॉपिक बंसीलाल। नाम तो सुना होगा सबने। बंसीलाल, ठीक है। तो ये कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यहाँ पे आप लिख लो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। बंसीलाल कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 4 बार। तो ये टाइम पीरियड है 68 से लेकर 72, ये 1968 है, ठीक है। 1968 से लेकर 1972 तक, उसके बाद लगातार 1972 से लेकर 1975, ये इनका दूसरा पीरियड था मुख्यमंत्री का। उसके बाद 1986 से 1987, ठीक है, यहां तक क्लियर है। और उसके बाद 1996 से लेकर 1999, ठीक है। देखो ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। 1968 से 1972, 1972 से 1975, 1986 से 1987 और 1996 से 1999। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 बार क्या रह चुके हैं मुख्यमंत्री। इनका जो जन्म है, ये मतलब कहाँ के थे? तो गांव का नाम है गोलागढ़, ठीक है, गोलागढ़। और कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है, गोलागढ़ भिवानी के थे ये, ठीक है। इसके बाद आता है टॉपिक, जो 4 नंबर के हमारे क्या थे? सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? तो उसके बाद आता है जो हमारे 4 नंबर के थे, बनारसी दास गुप्ता। ये कितनी बार सीएम बन चुके हैं? 2 बार रह चुके हैं ये सीएम के पद पर, बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। और ये इसका कार्यकाल, जो इनका सीएम का मुख्यमंत्री रहने का कार्यकाल था, तो वो था 1975 से लेकर, पहले 1975 से 1977, ठीक है। उसके बाद 1990 से और 1990, ये हम लिख सकते हैं फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए ये 1990 में क्या रहे? सीएम रहे, ठीक है। और इनका गांव या फिर इनका जन्म, या कौन से गांव में इनका जन्म हुआ? तो वो था मनोहस, मनोहस गांव। और ये मनोहस गांव कहाँ पे पड़ता है? भिवानी के अंदर, ठीक है। ये कौन थे? बनारसी दास गुप्ता जी, ठीक है। उसके बाद जिक्र करते हैं, कल करवाया भी था चौधरी देवीलाल के टॉपिक में भी करवाया था, चौधरी देवीलाल जी के बारे में, कि वो किस कार्यकाल तक सीएम रह चुके, ठीक है। चौधरी देवीलाल जी, ठीक है। तो ये 2 बार क्या रह चुके हैं? हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। कितनी बार? 2 बार। 1977 से लेकर 1989, ठीक है, पहला। 1977 से लेकर 1989, 1979, ये पहला, ठीक है। और दूसरा कि दूसरी बार ये कब बने? कल भी करवा दें, 1987 टू 1989, ठीक है। ये दूसरी बार क्या बने? सीएम बने हरियाणा के, ठीक है। यहां तक क्लियर है। और ये जन्म कहाँ हुआ था? करवा था ना, इनका जन्म हुआ था तेजा खेड़ा में। कल की क्लास में आपने देख लिया होगा इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तेजा खेड़ा में। ये कल की क्लास में काफी विस्तार से बताया था इनके बारे में, कि इनके उपनाम क्या है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी पूरी फैमिली के बारे में, ठीक है। एक स्ट्रक्चर करवाया था आपको। तो यहाँ देख ले इसका कार्यकाल 1977 से
1979 और 1987 से 1989 ये इनका कार्यकाल है। 2 बार ये सीएम रह चुके हैं। तेजा खेड़ा इनका क्या है, जन्म हुआ था, वहां से ये बिलोंग करते थे। ठीक है। उसके बाद भजन लाल, उसके बाद आता है नाम भजन लाल। ठीक है। जो भजन लाल है उसका टाइम पीरियड, सबसे पहले ये कितनी बार रह चुके हैं, 3 बार सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। ठीक है। 1979 टू 1982। ठीक है, पहला ये इनका पीरियड है। उसके बाद 1982 मतलब 1982 से लेकर कब तक, 1986 1982 से 1986। ये इनका पहला है, ये दूसरा है। और तीसरा जो कार्यकाल है इनका सीएम के पद पर वो है 1991 से लेकर और 1996 तक। ये क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। ठीक है। और ये एमपी कहां के, रोही, जो कि कहां, फतेहाबाद भी रह चुके हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है। उसके बाद जो अगले हमारे सीएम है, सुना होगा आपने नाम, हुकम सिंह फोगाट। सुना है, नहीं सुना होगा। हुकम सिंह फोगाट हुकम सिंह फोगाट। ठीक है। इनका जो कार्यकाल है, इनका क्या जो कार्यकाल है। ठीक है। तो ये सिर्फ एक बार क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं। सीएम के पद पर सिर्फ एक बार रहे हैं। कब से कब तक, तो ये रहे हैं 1990 से लेकर और 1991 तक ये सीएम के पद पर कार्यरत रहे हैं। इनका जो गांव है, कौन सा गांव है, ढाणी। और ये ढाणी गांव कहां पड़ता है, चरखी दादरी के अंदर। ठीक है। एक बार सीएम रह चुके हैं हुकम सिंह फोगाट, कार्यकाल 1990 से 1991। कहां के हैं ये, ढाणी गांव, जो कि चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है। ठीक। उसके बाद जो अगले मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कौन है, ओम प्रकाश चौटाला जी। इसके बारे में नोट कर लो कि ये 5 बार से लिखते ही क्या हो गया कि ये सबसे ज्यादा बार अब तक मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है। कौन, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला। ठीक है। इनका जो कार्यकाल है, तो इनका जो कार्यकाल है 1989 से लेकर और 1990, ये पहली बार क्या बने थे, सीएम बने थे। उसके बाद 1990 से लेकर फिर 1990 कुछ महीनों के लिए ये फिर सीएम बने थे दूसरी बार। ठीक है। और तीसरी बार ये सीएम बने हैं 1991 से लेकर और 1991 ये तीसरी बार क्या बने थे, सीएम। और फिर 1999 से लेकर पूरा 2000 ये चौथी बार क्या बने, सीएम बने। और अंतिम या फिर 5वीं बार ये सीएम बने हैं 2000 से लेकर 2005 तक ये 5वीं बार क्या बने हैं, सीएम बने। अगर आ जाए कि सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका कब रहा, तो अंतिम बार 2000 से 2005 जब ये 5वीं बार क्या बने थे, सीएम बने थे। ये 5 बार सीएम बन चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा बार हरियाणा के जो राजनीति का इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा बार सीएम बन चुके हैं। ठीक है। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी।
ठीक है। उसके बाद इनका जन्म देवीलाल जी वाली क्लास में करवा दिया था। इनका जन्म कब हुआ है? चौटाला। कहाँ पे हुआ है? चौटाला गांव, जो कि कहाँ पे है? सिरसा। ठीक है। सिरसा कहाँ पे? चौटाला गांव है सिरसा जिले के अंदर, वहां पे इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये कार्यकाल अच्छे से नोट कर लेना सब। कार्यकाल पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सीएम रहे हैं 9वें नंबर के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस की तरफ से सीएम रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा, ठीक है, सीएम। ठीक है। तो जो इसका कार्यकाल है, भूपेंद्र हुड्डा जी का जो कार्यकाल है वो कब रहा है? 2005 से। पहला कब है? 2005 से लेकर 2009 तक। ये पहली बात। मतलब जो ओम प्रकाश जी चौटाला थे उनके जस्ट बाद ये क्या बने थे? सीएम बने थे 2005 से लेकर 2009 तक, पहली बार। ठीक है। फिर 2009 से 2014 कि मतलब एक प्लान में बन गए, उसके अगले प्लान में फिर ये क्या बने? सीएम बने हरियाणा के। ठीक है। उसके बाद इनका जो जन्म, या फिर ये कहां से बिलोंग करते? सांगी। ये गांव है सांगी, और ये कहां पे है? सांगी गांव रोहतक जिले के अंदर। जो इनका जन्म है वो सांगी गांव, जो कि रोहतक, वहां से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनका ये कार्यकाल, ये लगातार 2 बार सीएम रह चुके हैं, 2005 से 2009 और 2009 से 2014 तक। अगर आ जाए, ये 2 बार क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। अब पढ़ाते हैं आपको अंतिम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो कि करंट में भी हमारे क्या है? सीएम है हरियाणा के। ठीक है। हरियाणा के सीएम में जो अंतिम और अभी मतलब जिनका कार्यकाल अभी चल रहा है वो कौन है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। ठीक है। तो 2014 से 2019 ये इनका कार्यकाल, जो कि क्या है? पहला। और उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुए थे, और ये अब तक क्या है? सीएम है। ठीक है। 2019 से अब तक ये क्या है? सीएम है। ठीक है। इनका जो जन्म कहां पे हुआ है? निदाना गांव है, और ये निदाना गांव कहां पड़ता है पता है? रोहतक जिले के अंदर। और निदाना गांव में क्या इनका जन्म हुआ है? ये निदाना गांव से बिलोंग करते हैं, रोहतक जिले के अंदर। 2014 से 2019 से अब तक ये क्या है? सीएम है। ठीक है। ये जो निदाना गांव, इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे एक सांगी है, क्या नाम है? धनपत सिंह। हरियाणा के ये क्या थे? सांगी थे। और इनके नाम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? एक पुरस्कार। कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री जी ने श्री धनपत सिंह जी के नाम पे पुरस्कार देने की घोषणा की। ये चालू हो चुका है। ठीक है। जो भी कलाकार या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में सॉन्ग वगैरह करते हैं, अपनी संस्कृति को बचाए, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसी गांव के थे वो, निदाना गांव के धनपत सिंह सांगी जी। ठीक है।
इनका मुख्यमंत्री का जो जन्म वो भी गाँव हुआ था निदाना गांव, जो कि रोहतक के अंदर है, वहीं से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मुख्यमंत्रियों का अब तक का हरियाणा की जो राजनीति है उसके अंदर कि कितने मुख्यमंत्री रहे, कितने कार्यकाल में रहे, कौन कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, आज की हरियाणा राजनीति की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। ज्यादा ज्यादा हमारी जो क्लासेज है एपी क्लासेज उसको शेयर करें, लाइक करें, एक कमेंट बॉक्स में अपनी बहुमूल्य राय अवश्य दें। और एक बार फिर एपी क्लासेज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। जय हिंद।